गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 7 प्राकृतिक व्यायाम। प्राकृतिक व्यायाम मतलब होता है कुदरत के द्वारा जो कसरत की जाती है उसे हम कहेंगे प्राकृतिक व्यायाम। आज हम देखते हैं कि मानसिक शक्ति के विकास के लिए स्वस्थ शरीर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम अच्छे से न रह पाएंगे, न खा पाएंगे, न बैठ पाएंगे, न उठ पाएंगे। हमारा शरीर स्वस्थ और फुर्तीला तभी रहेगा जब हम शारीरिक मेहनत करेंगे। एक किसान के लिए अपने शरीर को फुर्तीला रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। केवल मानसिक शक्ति का प्रयोग करने वालों के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना जरूरी है, तभी वे स्वस्थ रह सकते हैं। अब हम लेसन देखेंगे। मनुष्य को जितनी ज़रूरत हवा, पानी और अन्न की होती है उतनी व्यायाम की भी। यहाँ कहा गया है कि हम सोचते हैं कि मनुष्य को सिर्फ हवा और पानी और अन्न, ये तीन चीज़, अन्न अर्थात अनाज, गेहूँ जो हम लोग खाना खाते हैं, तो कहते हैं कि हवा, पानी और मनुष्य को सिर्फ खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे मनुष्य स्वस्थ रह सकता है? नहीं। जितनी आवश्यकता हमारे शरीर को भोजन की होती है, हवा की होती है, पानी की होती है, उतनी ही आवश्यकता हमारे शरीर को व्यायाम की भी होती है। कुछ लोग इस बात को समझते नहीं हैं कि व्यायाम कौन सा ज़रूरी है। व्यायाम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हम टाइम पर काम नहीं कर सकते। तो मतलब लोगों को ऐसा कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो जितना व्यक्ति अपने खाने के लिए टाइम निकाल सकता है उसे ये नहीं पता है कि अगर हम व्यायाम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर रोगी बन जाएगा, उसके अंदर स्वस्थ शरीर हमारा नहीं रह पाएगा। हाँ, कसरत बिना मनुष्य वर्षों तक जीवित तो रह सकता है, वह जीवित रह पाएगा, खाएगा, पिएगा, उठेगा, बैठेगा सब, लेकिन फिर भी वह सर्वमान्य तथ्य है कि कसरत के बिना मनुष्य का शरीर निरोगी नहीं रह सकता। निरोगी अर्थात रोग मुक्त नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो जाते हैं, तो वो सब हमारे शरीर को नुकसान कर जाता है। हमारा शरीर जीवित रहेगा, बहुत हमारी उम्र होगी और हम जीवित रहेंगे, लेकिन एक रोगी की तरह जीवित रहेंगे। हमारे अंदर हमारा शरीर बिना रोगी वाला नहीं रहेगा, तो रोगी की तरह रहेंगे। आज हमारा पैर दुख रहा है, कल हमारा शरीर दुख रहा है, हमारा माथा दुख रहा है, हमारा पेट दुख रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा, आज मेरे शरीर में बहुत दर्द है। तो ये सब कब होता है? हम जब कसरत नहीं करेंगे। कहते हैं कि हम जी सकते हैं, लंबे समय तक जी सकते हैं, लेकिन कसरत के बिना हम लंबे समय तक जिएंगे पर रोगी बनकर, निरोगी बनकर नहीं जी सकते। कसरत का अर्थ केवल हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट और घूमना ही नहीं है। ऐसा नहीं कि जो लोग खिलाड़ी हैं वो लोग कसरत बहुत होती है, लेकिन कसरत का अर्थ यह है कि शारीरिक और मानसिक कार्य। शारीरिक अर्थात होता है शरीर के द्वारा जो कसरत ली जाए, और मानसिक अर्थात जो हमारे दिमाग, हमारे मन के द्वारा कसरत ली जाए, उसे कहेंगे मानसिक। तो शारीरिक मतलब शरीर और मानसिक मतलब मन अर्थात विचार। जैसे भोजन हाड़ और मांस के लिए ही नहीं, मन के लिए भी आवश्यक होता है। हम भोजन करते हैं तो हमारा जो शरीर, हमारे शरीर में जो हड्डियाँ हैं, हाड़ अर्थात जो हमारे शरीर में हड्डियाँ हैं, जो हमारे शरीर में मांस है, वो सबको, और मन के लिए आवश्यक क्या है? हमारे मन के लिए कसरत बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर को अच्छा करने के लिए, हमारे मन को स्वस्थ रखने के लिए कसरत बहुत ज़रूरी है। शारीरिक कसरत न करने से शरीर रोगी रहता है। शारीरिक अर्थात शरीर के द्वारा जो कसरत हम नहीं करते तो हमारा शरीर कैसा हो जाता है? रोगी बन जाता है, वह निरोगी नहीं कहलाएगा। और मन की कसरत न होने से वह
शिथिल रहता है। पहले हम तो शरीर की कसरत नहीं करेंगे तो हमारा शरीर रोगी बन जाएगा। हाथ पैर में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, और मन की कसरत नहीं करेंगे तो शरीर शिथिल हो जाएगा। हमारा मन कैसा हो? शिथिल अर्थात कमज़ोर। हम ज़्यादा सोच विचार कर सकते नहीं हैं, तो हमारा मन कैसा हो जाएगा? शिथिल हो जाएगा। शिथिल अर्थात कमज़ोर हो जाएगा। मूर्खता को एक तरह का रोग समझना चाहिए। जो व्यक्ति मूर्खों की तरह बातें करते हैं उन्हें हमें एक तरह से मूर्ख ही समझना चाहिए। वो एक रोग ही है, क्योंकि हमें पता है कि न वो शारीरिक मेहनत करता होगा और न ही वो मानसिक मेहनत करता होगा। तो जो व्यक्ति मानसिक और शारीरिक मेहनत नहीं करता उसका शरीर कैसा हो जाता है? उसका शरीर रोगी हो जाता है। कोई बड़ा पहलवान कुश्ती जीतने में तो बड़ा प्रवीण होता है, किंतु मन उसका गंवार का सा हो, उसके लिए निरोग शब्द का प्रयोग करना भूल है। कहते हैं कि गांव में अगर कोई व्यक्ति कुश्ती में बहुत आगे, उसका शरीर खूब हट्टा कट्टा है और वो प्रवीण अर्थात बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत कुशल है, वो प्रवीण अर्थात कुशल, कि वो बहुत ज़्यादा कुशल है, तो उसका मन गंवारों जैसा होता है, तो उसे हम ये नहीं कहेंगे कि वो उसका शरीर और उसका मन बहुत निरोगी है, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि वह किससे मेहनत कर रहा है? सिर्फ उसकी शारीरिक मेहनत हो रही है, लेकिन जो मन की, जो मानसिक मेहनत वो नहीं होती, इसीलिए उसे हम निरोगी कहेंगे या उसके लिए वो निरोगी शब्द का प्रयोग करेंगे, वह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। अंग्रेजी कहावत है कि निरोगी वही मनुष्य है जिसके निरोग शरीर में निरोग मन का वास हो। हम कहते हैं कि मनुष्य स्वस्थ कैसे? निरोगी अर्थात उसके शरीर में एक भी रोग ना हो। तो वह कौन सा व्यक्ति? तो उसका निरोगी शरीर और निरोगी मन। अगर दोनों, उसका शरीर और मन दोनों निरोगी है, उसी व्यक्ति को हम स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति कह सकते हैं। तो हमारा मन और हमारा शरीर दोनों में रोग ना हो, तो ऐसी कौन सी कसरत है कि जो हम करें और हमारे शरीर में रोग बिल्कुल ना आ सके? तो कहा गया है, प्रकृति ने तो हमारे लिए ऐसे सुंदर प्रबंध किए हैं, ऐसी सुंदर सुंदर चीज़ें दी हैं कि तुम सदा कसरत करते रहो, लेकिन व्यक्ति उससे अनजान है, व्यक्ति उसे देखने की कोशिश नहीं करता। क्यों? क्योंकि आज का मनुष्य क्या हो गया है? स्वार्थी हो गया है। सिर्फ उसे कमाने की पड़ी हुई है, कमाने के आगे वो न तो अपने शरीर का ध्यान रख सकता है और न ही अपनी चीज़ों का। तो व्यक्ति के अंदर स्वार्थ की भावना हो गई है और उसके पास टाइम होता नहीं है। व्यक्ति कमाने में इतना पड़ गया है कि उसे अपने शरीर से भी कोई लेना देना नहीं होता। जैसे शरीर में रोग होते हैं वैसे ही हम मेडिकल जाकर या दवाखाने जाकर या हॉस्पिटल जाकर दवा ले आते हैं। तो बस हम दवा खा के, विदेशी दवा खा के हम हमारे शरीर को और भी बिगाड़ लेते हैं। तो प्राकृतिक ने हमारे लिए इतने सारे प्रबंध किए, इतनी सारी चीज़ें हमारे लिए बना दी हैं कि जो अगर हम सदा करते रहें तो हमारे शरीर में कसरत होती रहेगी। तो शांतिपूर्वक आप विचार करके बताइए कि क्या हो सकता है जिससे हमें दोनों की कसरत हो सके, शरीर और मन की। तो दुनिया का बहुत बड़ा भाग हमारी खेती पर आधारित होता है, निर्भर होता है। निर्भर अर्थात आधारित होना। हम जानते हैं कि दुनिया का बहुत बड़ा भाग खेती पर ही निर्भर रहता है, और खेती का या किसान का उदाहरण यहाँ क्यों दिया जा रहा है वो हम आपको आगे बताएंगे। कि यहाँ पर कहे जा रहे हैं कि सबसे बड़ा भाग हमारा खेती पर निर्भर करता है। खेती से हमें जो हम आज खा रहे हैं वो सब हमें खेती के द्वारा मिलता है। जैसे गेहूँ, बाजरा, मकाई, जो चीज़ें आप देखिए सब हमें खेती से ही उत्पन्न मिलता है। चाहे फ्रूट्स ले लीजिए, चाहे अनाज ले लीजिए, जो आप लेंगे सब हमें खेती के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर किसान के परिवार को खूब कसरत करनी पड़ती है। जो लोग खेती में कार्य करते हैं उनको कभी भी मन और शरीर की कसरत नहीं करनी पड़ती। तो वह कौन सा उदाहरण है? किसान। किसान का जो भी पूरा परिवार खेती में लगा हुआ होता है, पूरे समय वो खेती में ही वर्क करता रहता है, तो उसे कसरत की कोई आवश्यकता
नहीं होती। रोज़ 8-10 घंटे अथवा इससे भी अधिक कार्य करने पर इन्हें खाने पहनने भर का मिलता है। जो किसान होता है वह पूरे दिन मेहनत करता है। हम यूँ कह सकते हैं 8-10 या 12 घंटे वह खूब मेहनत करता है, और मेहनत करने पर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसे सिर्फ खाने और पहनने का ही मिल पाता है। इन्हें मन के लिए अलग से कसरत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उन्हें मूढ़ नहीं कह सकते। मूढ़ किसान कोई काम भी नहीं कर सकता। मूढ़ अर्थात मूर्ख। मूर्ख किसान होगा तो वह कोई काम नहीं कर पाएगा। हम यहाँ पर किसानों को बहुत ही बुद्धिजीवी प्राणी कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली अगर कोई व्यक्ति है तो कौन है? किसान, क्योंकि उसके पास शारीरिक और मन दोनों ही उसके स्वस्थ हैं, बिना रोग वाले हैं। तो किसान कोई काम ही नहीं कर सकता अगर वो मूढ़ होगा, अगर वो मूर्ख होगा। तो उसे मिट्टी की पहचान है, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली व्यक्ति है, क्योंकि उसे मिट्टी की पहचान है। उसे ऋतुओं में कब परिवर्तन आएगा उसकी पहचान है। उसकी चतुरता से वह साधारणतः सूर्य, चंद्रमा और तारों की गति को जान सकता है। शहर का बड़ा भारी बुद्धिमान भी किसान के यहाँ जाकर वह कैसा हो जाएगा? निर्बुद्धिमान हो जाता है। हम कहते हैं कि जो शहर का सबसे बड़ा व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अमीर भी है और बहुत ऊंचे लेवल पर बैठा हुआ है, बहुत ऊंचे पद पर बैठा हुआ है, फिर भी अगर वह किसान के पास गया और जो चीज़ें किसान जान सकता है वह चीज़ें एक बुद्धिमान शहर का बुद्धिमान व्यक्ति नहीं जान सकता। तो किसान के यहाँ जाकर वह व्यक्ति कैसा कहलाएगा? निर्बुद्धि सिद्ध होगा। निर्बुद्धि मतलब जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, वह सिद्ध हो जाएगा। शहर का बुद्धिमान व्यक्ति भी किसान के घर जाकर वो निर्बुद्धि कहलाएगा, अर्थात मूर्ख जैसा व्यक्ति कहा जाएगा, क्योंकि किसान ही यह बता सकेगा कि अमुक बीज कब बोया जाता है। कौन सा बीज? अमुक मतलब कब, कौन सा बीज बोया जाता है। उसके आसपास के रास्तों का ज्ञान, तारों को देखकर वह रात की दिशा पहचान सकता है। पक्षियों के शब्द और उनकी गति से वह बहुत सी बातें जान सकता है। अगर कोई शहर का व्यक्ति वहाँ जाए तो अगर उससे कहा जाए कि बताइए इस मौसम में कौन सा बीज बोया जाएगा, तो हमें उसका ज्ञान नहीं होगा। उसका ज्ञान तो सिर्फ किसे होगा? किसान को ही होगा। आसपास के रास्तों का ज्ञान तथा तारों को देखकर उसकी रात को पहचानना या उसकी दिशा को पहचानना। पक्षी ज़्यादा कलरव करते हैं, कलरव अर्थात बोलते हैं, तो वो क्या बोलना चाहते हैं, उनकी गति, उनके शब्द से वह उनके बारे में जान सकता है। विशेष प्रकार के पक्षियों को इकट्ठा और कल्लोल करते हुए देखकर मौज कीड़ा, कल्लोल मतलब होता है उनको मजाक मस्ती करते हुए देखकर यह बता सकता है कि पक्षियों का अमुक काम अमुक बात का सूचक है। जैसे बहुत ज़्यादा कलरव करना, तो आज वो इतना कलरव क्यों कर रहे हैं? ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ होगा, या कौवा क्यों बहुत ज़्यादा बोल रहा है, या कोयल क्यों गूंज रही है। वो सब उनकी बातों से, उनके हाव भाव से किसान उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। किसान अपने काम भर की खगोल, भूगोल और भूगर्भ विद्या समझ सकता है। खगोल अर्थात जो आकाश की जो आकाश ग्रह तारे हैं उन्हें हम खगोल कहते हैं। भूगोल मतलब जो प्राकृतिक के बारे में बताना उसे कहेंगे। भूगर्भ अर्थात जो पृथ्वी के ज़मीन के नीचे की जो बात होती है वो सबके विषय में किसान जान सकता और समझ सकता है। उसे अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है, इससे उसे मानव धर्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पृथ्वी के विशाल भाग में रहने के कारण वह ईश्वर का महत्व समझता और जानता है, क्योंकि पृथ्वी की पूजा वो करता है कि जिस पृथ्वी पर हम बोझ बन के रह रहे हैं वो पृथ्वी हमारी माता है, तो उसके विषय में भी वो जानता है। ईश्वर के महत्व को पहचानता है, धरती के विषय में जान सकता है। किंतु सब लोग किसान नहीं बन सकते, सभी लोग किसान नहीं बन सकते। यह कौन कह रहा है? यह
लेखक कह रहे हैं, जो व्यायाम के बारे में हमें सिखा रहे हैं। तो किंतु सब लोग किसान नहीं बन सकते। हमने किसानों की ज़िंदगी का कुछ वर्णन इसलिए किया है जिससे लोग अपना रहन सहन उन्हीं के समान बना सकें। हमें पता है कि हम किसान की तरह 12-13 घंटा या पूरे दिन मेहनत नहीं कर सकते, तो हमें उनकी तरह अगर हम बन जाएंगे, उनका उदाहरण इसलिए दिया गया है कि हम देखेंगे कि हमने कभी किसी किसान को जल्दी बीमार होते नहीं देखा होगा, क्योंकि उसके शरीर का दर्द क्या होता है, उसके हाथ पैर का दर्द क्या होता है, वो उसे कभी पता चलता नहीं है। लेकिन आज हम शहर के व्यक्ति एक दिन ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमारा शरीर दर्द होने लगता है, हमें आज कुछ अच्छा नहीं लगता, हमें नींद आती है, मतलब हमारा शरीर कितना रोगी है यह हम उस बात से जान सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर किसान का उदाहरण दिया है कि किसान के अगर रहन सहन की तरह हम उनके समान अपना रहन सहन बना लें तो शायद हम भी कभी रोगी नहीं बन सकते। हमारा रहन सहन किसान के रहन सहन से जितना भी भिन्न होगा, जितना भी भिन्न अर्थात जितना भी अलग होगा, हम उतने ही अधिक रोगी बनते जाएंगे। भले ही हमारा जीवन लंबा होगा लेकिन हमारा जीवन रोगी वाला बनता जाएगा। हम रोग से ग्रस्त होकर जीवन जिएंगे, हम बिना रोगी बनकर जी सकते नहीं हैं। किसान के जीवन वृतांत तथा उनकी कहानी से पाठक समझ गए होंगे कि मनुष्य को 8 घंटे शारीरिक श्रम करना चाहिए। अब पाठक अर्थात हम लोगों ने जब ये लेसन पढ़ा है, उसके बारे में समझा है, तो हमें पता चलना चाहिए कि मनुष्य को शारीरिक अर्थात शरीर का श्रम अर्थात मेहनत कितनी करनी चाहिए। 8 से 10-12 घंटा तक हमें मेहनत करते रहना चाहिए, तभी हम किसान की तरह स्वस्थ बन सकते हैं। वह ऐसा इसलिए कि जिससे मानसिक शक्तियों को भी काम करने का अवसर मिल सके। हम सिर्फ शरीर की अगर मेहनत या कसरत करते रहेंगे तो हमारा मन दुर्बल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो हमारे लिए दोनों की मेहनत करना आवश्यक है। इसमें संदेह नहीं कि व्यापारी आदि को कुछ मानसिक व्यायाम करने का अवसर मिलता है, परंतु वह एकल एकांकी होता है। एकल एकांकी मतलब अकेला व्यक्ति। वह जो व्यापारी व्यक्ति होता है वो मानसिक मेहनत करता है, ऐसा नहीं करता है, लेकिन वो एकल होता है। एकल मतलब एक पक्षीय, एक ही व्यक्ति होता है। ये लोग किसान के समान खगोल, भूगोल तथा इतिहास का ज्ञान नहीं रखते। सही बात है कि नहीं? क्या अगर हम लोगों को कोई कह दे कि किसान की तरह खगोल, भूगोल और भूगर्भ का ज्ञान रखे तो हम रख सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ये सब का ज्ञान प्राप्त कर सकें। लेकिन वह ये सब का ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात वह मूर्ख व्यक्तियों में तो नहीं है, वह बुद्धिजीवी व्यक्तियों में ही उसकी गिनती होती है। इन्हें भाव ताव की खबर रहती है, माल की खपत करना खूब जानते हैं, परंतु इस काम में मानसिक शक्ति का पूरा जोर नहीं पड़ता और न ही इन्हें धंधे में शरीर को ही अधिक मेहनत पड़ती है। तो जिस तरह से किसान खगोल, भूगोल और भूगर्भ की बातों को जानता है, उसका ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो व्यक्ति व्यापारी कार्यक्रम करता है वह मानसिक शक्ति का पूरा जोर नहीं लगा पाता। जिस तरह से किसान अपने मानसिक शक्तियों का भी जोर लगाता है, वह इस तरह से खूब उसके ऊपर बर्डन दे पाता नहीं है। और न ही धंधे में जो धंधा भी करता है वो शरीर की खूब मेहनत नहीं करता, वो माल सामान को यहाँ वहाँ नहीं करता, वह शरीर को भी अधिक मेहनत नहीं पड़ती। तो जहाँ शरीर और मन दोनों ही में अधिक मेहनत नहीं हो रही है, इसीलिए हमारा शरीर रोगी बनता जा रहा है। ऐसे मनुष्य के लिए पाश्चात्य विद्वानों ने क्रिकेट इत्यादि खेल लाभदायक बताए हैं। अगर जो लोग अपने व्यापार, धंधे, ऑफिस में जाते हैं, वो लोग अपने शरीर और मानसिक मन दोनों के ऊपर अधिक मेहनत या अधिक जोर नहीं दे पाते हैं, तो उन लोगों के लिए पाश्चात्य जो विद्वान हैं, जो पश्चिम ओर के विद्वान हैं, जो लोग बड़े बड़े विद्वान जो रह चुके हैं, वे लोग ये कहते हैं कि अगर इन लोगों ने मेहनत और तन और मन दोनों की मेहनत नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों के लिए क्रिकेट खेलना बहुत ही लाभदायक है। उनकी राय है कि वार्षिक उत्सवों में पर भिन्न भिन्न खेल खेलने चाहिए।
मानसिक श्रम के लिए ऐसी पुस्तक पढ़नी चाहिए जिनमें अधिक सोचने विचारने की आवश्यकता पड़े। यह एक और की बात है। ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को शारीरिक मेहनत और मानसिक मेहनत नहीं पड़ती, वे लोगों को क्रिकेट खेलना चाहिए, वॉलीबॉल खेलना चाहिए, फुटबॉल खेलना चाहिए। हाँ, ये सब चीज़ें करते रहना है। वार्षिक में जो हमारे वार्षिक जो खेल होते हैं उनमें भाग लेना चाहिए। और कुछ पुस्तकें ऐसी भी होती हैं जो हमें मानसिक तौर पे जोर देना पड़ता है। उनके क्वेश्चन या उनके आंसर को हमको देने के लिए बहुत दिमाग लगाने पड़ते हैं। तो ऐसी सब चीज़ों को जो सोचने विचारने की हमारी शक्ति बढ़ाए, ऐसी पुस्तकों को हमें पढ़ते रहना चाहिए। अब इसकी जांच भी होनी चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि ऐसे खेलों से शरीर की कसरत हो जाती है, पर ऐसी कसरतों से मनुष्य का मन नहीं सुधरता। इनके अनेक उदाहरण हैं। बोलते हैं कि अगर हम ये सब खेलते भी हैं तब भी हमारे शरीर की मेहनत हो सकती है, लेकिन हमारे मन में सुधार, हमारे मन की जो मानसिक तरह का जो सुधार है वह नहीं हो सकता। तो ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण देखने को हमें मिलते हैं। जैसे क्रिकेट अथवा फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ियों की संख्या देखी जाए तो उनमें कितनी अधिक मानसिक शक्ति वाले मिलेंगे, अच्छी मानसिक शक्ति वाले मिलेंगे। जो लोग ये सब खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल आदि संख्या में बहुत सारे लोग खेलते हैं, तो वो बहुत से ऐसे भी होते हैं कि जिनकी मानसिक शक्ति वाले होते हैं। हिंदुस्तान के जो राजा महाराजा अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उनकी मानसिक शक्ति के संबंध में हमें क्या प्रमाण मिले हैं? बोलते हैं और पुराने समय में जो हिंदुस्तान में जो राजा महाराजा थे पहले, वो लोग खिलाड़ी कैसे थे? युद्ध के खिलाड़ी थे, धनुष बाण चलाने के योद्धा। जो भीम थे, जो गधा चलाते थे, तो ऐसे शस्त्र चलाया करते, तो वे खिलाड़ी अच्छे रहे। उनकी मानसिक शक्ति के संबंध में हम क्या प्रमाण मिले? इसके विपरीत जो अच्छी मानसिक शक्ति वाले हैं उनमें कितने खिलाड़ी हैं? मेरी समझ में मानसिक शक्ति वाले खेलों में बहुत ही कम खेलने वाले दिखाई पड़ेंगे। बहुत से खिलाड़ी होते हैं, लेकिन सबकी मानसिक शक्ति अच्छी हो ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता। और बहुत सारे लोगों की मानसिक शक्ति अच्छी होती है, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। हमारे भारतीय बुद्धिमान गृहस्थों का मार्ग ही निराला है। हमारे भारतीय यानी हम लोगों को कहा गया है कि हम जो भारतीय लोग हैं उनका गृहस्थों का मार्ग ही निराला। गृहस्थों अर्थात हमारे घर के लिए कहा गया। गृहस्थ अर्थात घर के संबंध में, कि हम लोग ऐसे हमारे घर के अंदर ऐसे मोह माया में फंस गए हैं कि वे अपने मन की कसरत करते ही नहीं हैं। हमारे मन की कसरत, हमारे शरीर की कसरत, हम हमारे गृहस्थ जीवन में इतने ज़्यादा पड़ गए हैं कि हमारे मन और शरीर की कसरत हम कर पाते नहीं हैं। वे मन की कसरत करते हैं किंतु शरीर की कसरत नहीं कर सकते या कम करते हैं। गृहस्थ जीवन में जो फंस जाते हैं उनकी मन की कसरत होती है लेकिन शरीर की कसरत नहीं हो पाती, क्योंकि शरीर की कसरत करने से या मन की कसरत करने, दोनों में से अगर एक की कसरत भी आप करते हैं तो आपको तब भी आप रोगी में ही गिनती होगी, आपकी निरोगी में गिनती नहीं हो सकती। इसी से हमें उन्हें असमय खो बैठते हैं। हमारे साथ जो व्यक्ति रहते हैं, कुछ समय थोड़ी सी उम्र होती है, 40-45 साल की उम्र होती है और उतने उम्र में वो व्यक्ति मर जाता है, तो हम कहते हैं कि कितनी छोटी सी उम्र में व्यक्ति चला गया। तो व्यक्ति कब जाता है? कि व्यक्ति जो व्यायाम नहीं करता, जिसका मन और शरीर दोनों स्वस्थ नहीं रहता, ऐसे ही व्यक्ति को हम असमय खो बैठते हैं। खो बैठना अर्थात वो हमारे जीवन से चला जाता है। तो उनका शरीर लगातार मानसिक काम करते रहने के कारण क्षीण हो जाता है। और जो व्यक्ति को हम खो बैठते हैं, जो व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है, तो उनका शरीर कैसा, वो लगातार उनका शरीर कैसा काम कर रहा था? मानसिक काम करते करते उनका जो मन होता है वो क्षीण हो जाता है। क्षीण अर्थात अलग अलग, एकदम बिखर जाता है। जो उनका मन बिखर जाने से क्या होता है कि कोई ना कोई रोग उनके शरीर में घर कर जाता है, कि वो एक ही उनके शरीर में, उनके जो मानसिक और शारीरिक दोनों शरीर का जो विकास होना चाहिए, जो व्यायाम का विकास, वो व्यायाम का विकास हो पाता नहीं है। खाली मात्र एक का विकास होगा तब भी व्यक्ति का मन कैसा हो जाएगा? तब भी उसका शरीर क्षीण होता जाएगा, बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। और इसी वजह से उनके शरीर में कोई ना कोई रोग घर कर जाता है। और उनके पुष्ट विचारों से देश का लाभ उठाएं।
ऐसे समय आते आते ही वे संसार से चले जाते हैं। और जो व्यक्ति का मन क्षीण हो जाए या शरीर क्षीण हो जाता है तो वो असमय व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है और संसार से चला जाता है, क्योंकि वह दोनों तरीके से स्वस्थ नहीं था। इससे मालूम होता है कि केवल शारीरिक या मानसिक व्यायाम काफ़ी नहीं है और न ही वह कसरत। बोलते हैं हमारे शरीर में दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, मानसिक और शारीरिक व्यायाम। और ऐसा व्यायाम हमें करना चाहिए, शारीरिक और मानसिक ऐसा व्यायाम करो कि जिससे हमारा शरीर सचमुच स्वस्थ बना रहे। हमें ऐसा व्यायाम नहीं करना चाहिए जो निरुपयोगी और सिर्फ खिलवाड़ के लिए किया जाए, निरुपयोगी जिसका कोई उपयोग ना हो, और खिलवाड़ अर्थात खाली दिखावे के लिए किया जाए। तो हमें ऐसी कसरत नहीं करना चाहिए। और ऐसी कसरत करो तो आपको ऐसा लगता है हमने बहुत कसरत कर ली है, हमारा शरीर स्वस्थ, तो वह गलत है। तो हमें ऐसा सही हमें राय लेनी चाहिए, जो व्यायाम वाले व्यक्ति होते हैं उनसे राय लेकर हमें कैसी कसरत करनी चाहिए, कैसे कसरत से हमारे शरीर स्वस्थ रहेगा। तो उसी प्रकार की कसरत हमें करनी चाहिए जिससे हमारा मन और हमारा शरीर दोनों का सुधार साथ साथ और हरदम होता रहे। वही कसरत अच्छी मानी जाएगी, वही कसरत हमारे शरीर के लिए या मनुष्य के लिए निरोगी कही जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पर किसान के उदाहरण लिए हैं। किसानों में दोनों ही गुण होते हैं, शारीरिक और मानसिक, दोनों ही वो कसरत करते हैं, दोनों की कसरत पूरे दिन उनकी होती है। इसी वजह से हम किसान लोगों को कभी रोगी वाला व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, हमेशा वह व्यक्ति स्वस्थ हमें दिखाई देता है। आज हम शहर और गांव की दोनों की तुलना करें तो हमें अधिकतर शहर में रोगी व्यक्ति दिखाई देते हैं। क्योंकि जो शहर का व्यक्ति है वह सिर्फ कमाने में पड़ गया है, उसे सिर्फ कमाने की पड़ी है, अपने स्वार्थ के लिए वह सिर्फ कमाने में पूरा दिन कमाता है, लेकिन वह अपने शरीर के ऊपर ध्यान देता नहीं है। और इसी वजह से उनके शरीर में हजारों लाखों रोग भर जाते हैं। और ये लाखों रोग होने के कारण वह व्यक्ति कमा के तो बहुत सारा रख सकता है, लेकिन वह अपने शरीर से स्वस्थ रहता नहीं है। और जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ नहीं रहता वैसे लोगों का पैसा भी काम आता नहीं है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर किसान का उदाहरण लिया है, उनके अंदर ये दोनों गुण विद्यमान होते हैं। जमीन का काम करने की कसरत के अलावा सर्वोत्तम कसरत है चलना। अब हम देखते हैं कि अगर हम खेती, जैसे हम शहर में रहते तो हम खेती तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर ज़मीन का काम हम नहीं कर सकते, खेती का काम हम नहीं कर सकते, तो इसके अलावा एक सर्वोत्तम, एक सर्वश्रेष्ठ और भी इससे अच्छा इलाज है। इससे अच्छा इलाज और क्या है? चलना। चलना हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि कसरतों में सबसे बड़ी कसरत कौन सी है? चलना, जो कसरतों की रानी कही जाती है। कसरतों की रानी किसे कहा जाता है? चलना। हम खेती नहीं कर सकते तो कम से कम हम टाइम निकाल कर चल तो सकते ही हैं। चलने से शरीर के प्रत्येक भाग में खून तेज़ी से दौड़ता है। हमारे शरीर का जो खून की जो रक्त वाहिनी है, जो हमारे शरीर में जो अंदर हड्डियां हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनके अंदर शरीर में जो खून तेज़ी से दौड़ता है, तो जब खून तेज़ी से दौड़ता है तो हमारे पूरे शरीर का विकास तेज़ी से होता है। पूरे शरीर में तेज़ी से खून दौड़ता है तो हमारा अंग क्या होता है? स्फूर्ति वाला बनता है। प्रत्येक अंग में, प्रत्येक शरीर में हलन चलन पैदा होती है और हमारा सारा शरीर कस उठता है। कस उठना मतलब स्फूर्ति वाला बन जाता है। चलने में हाथ पैर तो हिलते ही, हम जब चलते हैं तो हमारे हाथ पैर तो ज़ोर ज़ोर से हिलते ही हैं। साथ ही बाहर की शुद्ध हवा भी, हमें अच्छी हवा, शुद्ध हवा भी मिलती है, जिसके कारण हमारे शरीर में अच्छी हवा प्रवेश करती है तो हमारा शरीर स्फूर्ति वाला बनता है। बाहर के सुंदर दृश्यों का आनंद भी प्राप्त होता है। हमें सुंदर दृश्यों का आनंद कब प्राप्त होता है? कि जब हम चलने जाते हैं तो हमें आगे अलग अलग जगहों पे चलना चाहिए। कभी हमें गार्डन में जाना चाहिए, कभी हमें पुल के ऊपर चलना चाहिए, कभी हमें सीधे रास्तों पर चलना चाहिए। इस तरह से हमें अलग अलग जगह निश्चित करते रहना चाहिए, जिससे हम उनकी जगहों का भी आनंद प्राप्त कर सकें।
सदा एक ही जगह और गलियों में नहीं चलना चाहिए। हर समय एक ही जगह हमें नहीं चलना चाहिए। कभी खेतों में, कभी जंगलों में, कभी बगीचे में, ऐसे आपकी मर्जी अनुसार आप अलग अलग जगह निश्चित कर सकते हैं। वहाँ प्राकृतिक शोभा की कुछ परख होगी। प्राकृतिक अर्थात जो कुदरती शोभा है, जैसे अलग अलग हमें फूल खिले हुए दिखाई देते हैं, कभी हमें मोगरा का, कभी हमें गुलाब का, कभी चमेली का, तो इसकी परख हमें समझ में आएगी। इसकी सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता का भी हमें अनुमान होगा। 1-2 मील चलना, आप 1-2 मील चलो तो वह चलना नहीं चलना कहलाता है। कम से कम हमें 10-12 मील चलना चाहिए। इतना जब हम चलेंगे तभी हमारे शरीर में पसीना आएगा, तभी हमारे शरीर में खून का जो बहाव है वो तेज़ी से होगा, हमारे शरीर में हलन चलन होगी, पूरा शरीर हमारा एकदम स्वस्थ हमें लगने लगेगा। जो लोग प्रतिदिन ऐसा करते हैं, जो लोग प्रतिदिन अर्थात हर रोज़ जो लोग ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग प्रत्येक दिन, हर दिन ऐसा नहीं कर सकते, समय नहीं है, तो वे रविवार के दिन भी खूब चल सकते हैं। अगर रविवार के दिन भी अगर हम इतना चलेंगे तो हमारा शरीर ज़्यादा रोगी वाला नहीं बनेगा और हमारा शरीर धीमे धीमे, कम से कम हम आधा घंटा तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं। अगर हम आधे घंटे निकाल कर इस तरह चलना शुरू करेंगे तो कम से कम कुछ तो रोग हमारे शरीर से दूर होंगे। इसीलिए हमें रेगुलर रोज़ हमें व्यायाम करते रहना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, कसरत करते रहना चाहिए। हमें योगा भी थोड़ा बहुत करते रहना चाहिए। अगर हम ये सब करते रहेंगे तो जिस तरह से हमें हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत लगती है, हमें इतना याद रखना चाहिए, अगर हमें कुछ निश्चित करना है तो वो कभी भी कोई छुड़ा सकता नहीं है। अगर आपने निश्चित कर लिया कि मुझे व्यायाम करना है, मुझे कसरत करनी, तो आप रेगुलर अपने मन को एकदम फिट बना लो कि मुझे करना है, तो आप कर सकते हो। जिस प्रकार से हमें भूख लगती है और हम भूखे नहीं रह सकते कि हमें खाना चाहिए, उसी तरह से आपके दिमाग में आपको योगा करना है तो आपको कसरत करनी है, तो आपको दिमाग में ये बिठा लेना है कि जिस तरह से हमें खाने की ज़रूरत होती है उसी तरह से हमारे शरीर को योगा अर्थात कसरत की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करते रहना चाहिए, हमेशा ध्यान देना चाहिए और हमेशा हमें व्यायाम करते रहना चाहिए, जिससे हमारा शरीर, हमारा मन हमेशा स्वस्थ रहे और हमारी आयु भी खूब लंबी हो सके। इसीलिए हमें व्यायाम के महत्व को समझते रहना चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ पर किसानों का उदाहरण देकर आपको इसके बारे में बताया है। और अगर हम किसानों की तरह जीवन जीने लगे तो हमारा मानसिक व शारीरिक विकास भी होता रहेगा। यहाँ आपको यह लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, यह मुझे अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। अब हम आगे का जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो हमारे इसमें बुक में जो भी दिया गया है उसे हम अगले लेक्चर में पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। चलिए, बाय, धन्यवाद।